हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 फरवरी 2024 को, और ये एक एजुकेटिव वीडियो होने वाला है बिकॉज हम लोग थोड़े दिन अभी ट्रैवल करेंगे। बट आप लोगों के लिए एजुकेटिव वीडियो, आई थॉट देयर शुड बी सम मटेरियल वेयर यू कैन स्पेंड योर टाइम एंड अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट। आज का जो टॉपिक है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने शायद आई डोंट नो यूट्यूब में किसी ने इसके ऊपर बात की है कि नहीं की है, और कितनी बात की है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, रियली डोंट नो। तो मैं बात करूंगी कि गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स क्यों होते हैं और इनको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले मैं बात करूंगी कि गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं और उसमें कैसे ट्रेड करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट यू गिव टू दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा खासा अफेक्शन दिया तो नेक्स्ट वीडियो आएगा विच विल रियली हेल्प यू make good money, right? Nobody will impart such a educative video to you. So all the best, thumbs up देते रहिए, अपना कमेंट लिखते रहिए, कुछ भी लिखिए, I'm absolutely fine, right? बट लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपने पैसा बनाया। जितने भी लोग हैं, आप करीब, मैं टेलीग्राम पे देखती हूँ तो करीब 40-50 हजार व्यूज हैं, और यूट्यूब पे देखती हूँ तो भी ऐसे व्यूज हैं। तो एटलीस्ट 1-2 हजार 3 हजार लोग तो पैसा बना रहे हैं ना। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्लीज गिव अ थम्स अप विद एज मेनी फोन्स एज यू वांट, राइट? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आज अपना कुछ ट्रेड लेके जाते हैं, अगले दिन या तो वो गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। तो देर आर टू थिंग्स दैट हैपेंस, देर आर टू थिंग्स, दो चीजें ऐसी होती हैं जिसके चलते स्टॉक गैप अप या गैप डाउन होते हैं। पहली चीज होती है इंटरनेशनल सिनेरियो, मतलब सपोज मार्केट में कोई बहुत, इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो उस पॉजिटिव न्यूज का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी आएगा। तो प्री मार्केट ऑर्डर लग जाते हैं और आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाते हैं। उससे क्या होता है, जब प्री मार्केट में ऑक्शनिंग होती है ना, जब बाय और सेल चल रहा होता है, तो अगर बायर बहुत एग्रेसिव हो और सेलर उससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो तो प्राइस ऊपर खुलता है। इसी तरह अगर इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज बहुत नेगेटिव है तो गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन में भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि अगर न्यूज इंटरनेशनल मार्केट के चलते हुए अगर हमारा मार्केट बुरा है विदाउट एनी नेगेटिव bias, so what will happen more often than not, it will bounce back from the lower levels. तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं बात करूंगी कि उन सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सिचुएशंस, कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले कि स्टॉक जो है गैप अप खुलता है। लेट्स से मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और गैप अप खुलता है, मतलब मार्केट यहाँ क्लोजिंग हुआ था, जो भी कुछ कैंडलस्टिक है स्टॉक की, इंडेक्स की, मार्केट यहाँ पे खुलता है, राइट? इस जगह पे खुलता है और उसके बाद ऊपर ही चला जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी बात हो गई कि ऊपर खुला और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और स्टॉक नीचे आ गया या इंडेक्स नीचे आ गया। ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी हुई। तीसरी पॉसिबिलिटी हुई कि न्यूज के चलते गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के नीचे ही चला गया, राइट? चौथी पॉसिबिलिटी होती है कि गैप डाउन खुला और उसके बाद वहां से सपोर्ट पे आके बाउंस कर दिया। ये चार पॉसिबिलिटी है होती है गैप अप गैप डाउन की। मैं उस समय की बात नहीं कर रही हूँ जब मार्केट फ्लैट खुलता है। उस सिचुएशन पे हम बात ही नहीं कर रहे, हम केवल बात कर रहे हैं कि गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर प्राइस गोज अप आफ्टर ओपनिंग हायर, अगर यहाँ पे खुला है, राइट, और उसके बाद ऊपर चला गया, ये कब होता है? ये फर्स्ट सिचुएशन कब होती है? आप याद रख लीजिए, ये होती है केवल जब कोई पॉजिटिव न्यूज हो स्पेसिफिकली स्टॉक के ऊपर, या अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की बात करें तो कोई बहुत पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल और कोई ऐसा डेटा है जो कि बहुत पॉजिटिव आए, राइट, which actually moves the fundamental। तब क्या होगा? गैप अप ओपनिंग होगी और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, राइट? ये आपकी पहली कंडीशन है। सो व्हाट डिड आई टेल यू?
कि मार्केट जो है गैप अप खुला और गैप अप खुल के ऊपर चला गया, वो कब होता है? जब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज हो, स्टॉक को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया हो, या एकदम से सडन कोई टर्न अराउंड हुई हो सिचुएशन, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई हो जिससे चलते स्टॉक में एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो गैप अप खुलेगा और गैप अप खुल के ऊपर चला जाएगा। बट उसकी भी एक कंडीशन है कि ट्रेड उसमें कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, राइट? इस वीडियो में आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, डिड यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल और नॉट? अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा मार्केट तो स्टॉक यहाँ पे मार्केट नीचे 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 जा रहा है, राइट? यहाँ पे क्लोजिंग हुई, उसके बाद क्या है, कल एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो स्टॉक या मार्केट ऊपर खुलेगा बिकॉज उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, बट ये गैप अप खुला है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हो सकता है नीचे आ जाए थोड़ा सा, या हो सकता है ऊपर चला जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। बट अगर सपोज मार्केट यहाँ बंद हुआ है और इसने गैप अप ओपनिंग दी है, वहां पे लोगों को लग सकता है कि ये सडन जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का समय है, लोग प्रॉफिट बुक करके भी बाहर आ सकते हैं, एंड दैट प्रॉफिट बुकिंग विल ब्रिंग द स्टॉक प्राइस डाउन, राइट? दैट इज आवर सेकेंड कंडीशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पहली कंडीशन कब होगी, जब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आएगी, राइट? पॉजिटिव न्यूज आएगी, या मार्केट से रिलेटेड कोई बहुत फंडामेंटल चेंज होगा इकोनॉमिक डेटा में, या इकोनॉमिक पॉलिसी में, या किसी उसमें, देन इंडेक्स विल गो अप। उसके बाद है गैप डाउन ओपनिंग, राइट? प्राइस गोज डाउन आफ्टर ओपनिंग गैप डाउन। प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, उसके बाद मार्केट यहाँ खुला, नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा सपोज एक स्टॉक है या मार्केट है, वो ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, तो यहाँ पे खुलेगा। अब नॉर्मल टेंडेंसी क्या है स्टॉक की? ऊपर जाने की। ये किस लिए हुआ है? ड्यू टू द इंटरनेशनल न्यूज, ड्यू टू द international market. The index or the stock has opened gap down. What will happen very soon? It will resume its journey and will start going up in the upper direction, right? ये इसका नॉर्मल स्टांस था। ये जो है एक एबरेशन है या एक गलत, मतलब बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो इट हैज ओपन लिटिल गैप डाउन। ओके, उसके बाद मार्केट ऐसे 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 जा रहा है, और जाते जाते अब सेकंड कंडीशन क्या है कि गैप डाउन खुला है, और फिर उसके बाद गैप डाउन, ही सेज मार्केट गोज डाउन आफ्टर ओपनिंग एंड स्टार्ट गोइंग डाउन। सो सपोज वो किस सिनेरियो में होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक स्टॉक है वो जो नीचे 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 जा रहा है, राइट? उसके बाद क्या होगा कि ऐसे 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 जा रहा है, गैप डाउन खुला, और गैप डाउन ने फर्दर एक बड़ा फॉल दिखाई दिया। ये कब होगा? जब स्टॉक स्पेसिफिक कोई नेगेटिव न्यूज होगी, स्टॉक स्पेसिफिक कोई फंडामेंटल्स चेंज होंगे किसी कंपनी के, तब आपको इस तरह का डाउनवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको इन चारों केसेस को एग्जाम्पल्स के साथ दिखा देती हूँ, राइट? तो चलते हैं कहीं पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे को एक रीसेंट एग्जाम्पल याद है ओएफएसएस का। ओएफएसएस जिसमें क्या होता है, ये स्टॉक मैंने दिया था। इस समय आप देखो यहाँ पे इसकी अर्निंग्स आने वाली थी, और अर्निंग्स वर सपोज टू बी गुड, राइट? दिस वाज अ वेरी वेरी गुड अर्निंग। तो स्टॉक ने क्या किया था, अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा था यहाँ पे, और बिकॉज इसका रिजल्ट आने वाला था, तो मुझे पता था कि ये स्टॉक जो है, इसने अपने पास्ट बैरियर के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इट डेफिनेटली विल गिव अ गुड मूवमेंट इन द अपर डायरेक्शन। ऑन दिस पर्टिकुलर डे 18 जनवरी को स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर ही चला गया। अगेन लेट मी जस्ट शो इट टू यू। 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और हम चलते हैं 18 तारीख के ऊपर, 18 जनवरी के ऊपर, एंड यू विल बी एबल टू सी कि कैसे स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी। यहाँ देखिए गैप अप ओपनिंग दी और स्टॉक ऊपर ही चला गया। ये किस लिए ऊपर गया? बिकॉज देयर वाज अ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज। स्टॉक हैज प्रोड्यूस बेटर अर्निंग्स, अच्छी अर्निंग्स प्रोड्यूस की थी, और इनको बहुत सारे ऑर्डर्स भी रिसेंटली मिले। तो ये एक एग्जांपल है कि गैप अप खुला और गैप अप खुल के ऊपर चला गया। होता क्या है कि जब इतना बड़ा गैप अप होता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि कितना और ऊपर जाएगा। बट अगर आपके पास एक सॉलिड रीजन हो कि क्यों ऊपर चला जाएगा, देन यू विल नॉट बी बॉदर्ड। इनफैक्ट
दिस इज द कॉल आई हैव गिवन ऑन द फ्री चैनल। तो दिस वाज एन एग्जांपल, गैप अप खुल के ऊपर चला गया। अब ढूंढते हैं एग्जांपल व्हेन ऊपर खुल के नीचे आ गया। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऊपर खुल के नीचे आ गया। अब ये क्या है, HDFC बैंक है, ऊपर खुला, गैप अप ओपनिंग है। आप देखिए यहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी इस जगह पे, आज ओपनिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, और वहां से स्टॉक नीचे आ गया, राइट। ये किस लिए आ गया नीचे? लोगों को लगता है इट्स गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट, स्टॉक बहुत चल चुका है, और देयर कुड बी सम न्यूज, सम इनसाइडर्स न्यूज। In that case, what you can do is use 15 minutes early morning range and see whether the stock is coming down or not. But I will give you more specific way of entering into this, into such stocks. Once I get enough support from you people, give a thumbs up, write a comment. I'll definitely give you a bang on strategy to trade in such stocks. अब बात करेंगे कि स्टॉक नीचे खुला और नीचे ही चला गया, राइट। नीचे खुल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया, दैट कम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक न्यूज। आई टोल्ड यू कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी की जो डील हो रही थी वो नहीं हुई ऑन दिस पर्टिकुलर डे विच इज 23 जनवरी। जील ने गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर ये नीचे ही चला गया। आप देखो इसको 15 मिनट की रेंज अगर आप लगा के देखते हो तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक नीचे खुला और नीचे ही चला गया। यहाँ पे देखिए उस दिन लोअर सर्किट में खुला और लोअर फिर नीचे 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 ही चला गया। सो दिस विल हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, ठीक है। अगर ये इंटरनेशनल सिनेरियो के चलते होता तो नीचे खुल के ऊपर बाउंस कर जाता। अगर कोई ऐसा दिन होता कि मार्केट हेवीली नेगेटिव है बट स्टॉक को ऊपर जाना है, आप समझिए मेरी बात, निफ्टी जो है नेगेटिव खुली है बट स्टॉक को ऊपर जाना है, तो क्या होगा? इन दैट केस नीचे खुलेगा स्टॉक और ऊपर जाएगा। I'll show you an example. पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। किसी दिन निफ्टी जो है नेगेटिव है, उस दिन हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्टॉक था जो पॉजिटिव चल रहा था और नीचे खुल के फिर ऊपर चला गया, क्योंकि उसका स्टांस ऊपर ही जाने का था। सो मैं देख रही हूँ एक ये डेट 3 जनवरी। 3 जनवरी को देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक थे जो नीचे खुले और ऊपर चले गए, राइट। नीचे खुले और ऊपर चले गए, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द पास्ट, राइट। ये लर्निंग लेसन है, तो ये मत बोलना कि फ्यूचर करके दिखाओ, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है। मैं तो केवल आपको एक स्टडी करके बता रही हूँ कि ऐसा होता है, राइट। 3 जनवरी हमको देखना है कि कोई स्टॉक जिसको ऊपर जाना था वो नीचे खुला बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन, एंड उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चला गया। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि अप ट्रेंड में होगा? ये सारे देखो इनमें ये डाउन ट्रेंड है, वी आर नॉट लुकिंग एट अ डाउन ट्रेंड, सो दिस इज आल्सो गैप डाउन ओपनिंग एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। MCX is horizontal. Let's see a trade which has been going, like I know REC and PFC were going continuously up. So we will have a look on 3rd January. What happened to on these stocks on 3rd January? So here is 3rd January here. So see, आप देखो on this particular day, this is 3rd January, ये वाली candle, right? इस स्टॉक को ऊपर ही जाना है, इस स्टॉक को ऊपर ही जाना है, तो इट फॉर्म्ड अ दोजी, बिकॉज बुल्स एंड बियर्स में एक फाइट हो गई, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जिस स्टॉक की जो टेंडेंसी है ना वो कंटिन्यू रखेगा। ऑन 3rd ऑफ जनवरी ये दिन, इस दिन इसको ऊपर ही जाना है। मार्केट गिरा है अच्छा खासा, आपने देखा था निफ्टी गिरी थी बहुत बुरी तरह, बट ये स्टॉक नहीं गिरा। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू फाइनली गो अप। I'll show you PFC as well. So this is 3rd of January. Ye then, right? Same PFC RSC will always show you the same thing. Let's see if I could find it in Bosch. This is Bosch Limited. I will see what is happening on the 3rd January. ये 3rd January है, देखो ये 3rd January है। 3rd January को क्या हुआ है? स्टॉक थोड़ा सा गैप डाउन खुला है, थोड़ा सा गैप डाउन खुला है। आई होप यू कैन सी इट। ये देखो यहाँ पे बंद हुआ था और ये थोड़ा सा गैप डाउन खुला है, राइट। बट स्टॉक की टेंडेंसी क्या है? लार्जर टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या चल रहा है? अप ट्रेंड। तो ये स्टॉक जो है गिरेगा नहीं, ये आपको हॉल्ट करेगा। अगर मार्केट एक्सेसिवली डाउन है तो हॉल्ट करेगा, रुकेगा कुछ समय आके, राइट। बट नीचे नहीं गिरेगा, बुरी तरह नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बुल्स आर एग्रेसिव। तो गैप डाउन तो हुआ बट नीचे से बाउंस आया, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में इट रियली वेंट अप। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब गैप डाउन गैप अप होता है, आपको इंडेक्स के साथ कंबाइन करके देखना पड़ता है स्टॉक्स को, और स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। अगर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड में है,
बट मार्केट नीचे खुला है, निफ्टी नीचे खुली है, स्टॉक भी नीचे खुलेगा, बट वहां कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगेगा। वो कहाँ से सपोर्ट लेगा, कैसे सपोर्ट लेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसी तरह स्टॉक अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन और मार्केट सडनली बहुत पॉजिटिव हो जाता है तो स्टॉक भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और वहां से फिर हो सकता है नीचे आ जाए। अगर स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो स्टॉक विल ओपन अ गैप अप, बट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं आएगी। ये कैसे डिसाइड किया जाए और कहां पे एंट्री ली जाए और कितना स्टॉप लॉस रखा जाए, ये सारा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। बट इस वीडियो में आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आपको क्या करना है कि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज को ट्रैक करना है, प्राइस को ट्रैक करना है। ये स्पेसिफिकली एक गैप अप और गैप डाउन के लिए। अगर बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है, रिजल्ट आने वाला है, कोई पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल या कोई इकोनॉमिकल या कोई फंडामेंटल न्यूज है जिससे स्टॉक पे इफेक्ट पड़ता है, आप उसके प्राइस को ध्यान रखिए। काफी बड़ा गैप अप होने के बाद भी इसकी कैपेसिटी होगी टू गो अप मेनी मोर टाइम्स, 25-30% भी ऊपर जा सकता है अगर एफएनओ का स्टॉक है तो। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बट इस वीडियो में अगर आपने छोटा सा कुछ भी अंडरस्टैंड किया है तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and next video is going to be even more powerful. But I will wait for 10,000 thumbs up and I will wait for your 1,000 comments. Stay tuned. All the best. Take care.